हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात की थी और हमने पहली आइडेंटिटी को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम आइडेंटिटी नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ उससे बनने वाले सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर आपके लिए एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के साथ साथ ही सभी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आइडेंटिटी नंबर सेकंड की। क्या होती है वो आइडेंटिटी? हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे सामने आइडेंटिटी है। अब हम बात करेंगे इससे बनने वाले सवालों की और ये किस प्रकार सवालों में लग सकती थी। ये आइडेंटिटी कहाँ से आई इसके बारे में हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और रीजन भी हमने इसके बारे में देख लिया था। अब आइए पहला सवाल हमारे सामने, मैंने आपके सामने लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। तो आपको वैल्यू बतानी है फाइंड साइन थीटा। बहुत ही बेसिक सवाल कर रहे हैं हम, बिगिनर्स के लिए ये क्लास है, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है, प्लस लिखा है। तो हमें एक चीज़ ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ऑलरेडी क्या है ये डिराइव किया हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर रख सकता हूँ, तो टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से मैं सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, फिर कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं इस आइडेंटिटी को देखूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे इस बात को, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। हम सॉरी, एक बार टेन स्क्वायर थीटा और भी है यहाँ पर जो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वाला टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये रखा, प्लस यहाँ पर ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ये उधर जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, अगर मैं टेन थीटा के बारे में बात करूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाता है। और जैसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आएगा, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, हमें पता है। तो थीटा की वैल्यू आप चाहें तो डायरेक्ट 60 हो सकती है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री मतलब कि √3/2 इस सवाल का क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे निकाल लें। अगर आपको नहीं पता कि ये साइन 60 की वैल्यू होती है, वैसे तो हम सभी को पता ही है, क्योंकि एक इतने तक तो हमें टेबल पता होने चाहिए। देखिए यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार की चीज़ों से आपको क्या है, तुरंत कर लेंगे आप। 60 डिग्री आया, तुरंत दिमाग लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर किसी को ऐसे भी नहीं आता तो फिर कैसे करेंगे? जैसे हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, और अभी वैल्यू कितनी दी है, √3। तो आप देखेंगे लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप कर्ण निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, के स्क्वायर इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप देख पा रहे हैं। अगर मुझसे पूछा था साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √3, और कर्ण कितना आया, 2, तब भी मेरा आंसर आ सकता था √3/2। कहने का मतलब यह है, एक तरीके के बाद बेसिक समझने के बाद आप किस प्रकार से दिमाग लगाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड तरीका मैंने क्या बताया था, आप चाहते तो यहीं पर इसको कर सकते थे। कैसा? जैसे हमने बताया था, एक इक्वेशन ये थी मेरे पास, एक ये थी, इसमें से इसको घटा देते तो भी डायरेक्ट 10 की वैल्यू आ जाती। आइए जरा करके दिखाता हूँ। तो पहला तरीका तो हमने सीख लिया, 2-3 तरीके हैं, ठीक है। आगे बढ़ूँ, देखिए क्या है हमारे पास गिवन जो था वो कुछ इस प्रकार था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 होता है। हमें पता है साथ ही साथ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये ऑलरेडी हमें इक्वेशन पता है। तो मैं क्या करता है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इसमें से इसको जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 6। अब देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 यहाँ पर भी आया था और ये यहाँ पर भी आया था। तो आप किसी भी तरीके से करें, क्वेश्चन जाकर वहीं पर खत्म होगा। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल लेते हैं। आइए यहाँ से लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 22। फाइंड, हमें पता करना है कोसेक थीटा। पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, उसके बाद नहीं बनता है तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी sec थीटा और tan थीटा दिख जाता है, sec थीटा और tan थीटा जब दिख जाता है तो हमें क्या करना है, एक सेकंड के लिए पॉज करेंगे। तो हमें क्या देख लेना है कि जब भी सेक थीटा और टेन थीटा दिया है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी नंबर सेकंड से है। उसी से हमें समझना है। जितना अच्छा आप समझ पाएंगे तभी आप आगे अच्छे से कर पाएंगे। तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमें ऑलरेडी पता है। हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फंक्शन है सेक थीटा टेन थीटा, किसी एक में ले आएंगे हम, ठीक है। तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। और अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी तो कॉस से आप साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि आपको टेन थीटा की वैल्यू आती है और साइन थीटा कॉसेक नहीं है, ये कॉस थीटा है, ये नहीं निकालना चाहते तो आप लंब बटा आधार भी कर दीजिए। लंब बटा आधार आ जाएगा तो आपके पास कर्ण की वैल्यू आ जाएगी, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें फंक्शन में फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप फंक्शन टू फंक्शन चल सकते हैं या फिर लंब आधार और कर्ण पर जा सकते हैं। एक बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो लंब आधार और कर्ण के हिसाब से क्वेश्चंस को करें, यह आपको आसान रहेगा अगर आप बिगिनर हैं तो, ठीक है। अदरवाइज फंक्शन टू फंक्शन में क्वेश्चन क्या होते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए जरा सेक स्क्वायर थीटा की हमें अगर मैं बात करूं तो फिर से ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 22। करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा 5 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 22। 5 टेन स्क्वायर थीटा 2 उधर जाएगा 20 हो जाएगा, 5 से भाग लगाऊंगा तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अंडर रूट करूंगा, स्क्वायर हटाकर अंडर रूट, तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ऊपर तो 2 है, इसका मतलब नीचे क्या है, लंब 2 है और आधार कितना है, 1 है। कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू क्या निकाल लेंगे आप, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब k इज इक्वल टू 2 दूना 4 और 1 5, मतलब कि अंडर रूट 5। ये बेसिक सी बात है, आपको आती है। कर्ण क्या आ गया, अंडर रूट 5। तो अब कॉसेक थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, कॉसेक थीटा। तो हमें पता है बेसिक फॉर्मूला, लाल बटा का करके तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर वाली जो वैल्यू चलती है वो साइन कॉस और साइन कॉस टेन और नीचे कॉसेक सेक और कॉट। तो कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटा लंब, ये नीचे से ऊपर चलता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण की वैल्यू हमारे पास है √5 और लंब की वैल्यू हमारे पास है 2। तो √5/2 यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से हम सीख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
ये हम जानते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो ये सर ऐसा ही तो है, यहाँ पर ए सेक स्क्वायर थीटा है और बी टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बार, और एक बार प्लस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसी से हम कुछ कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये प्लस वाली जो वैल्यू है इसको मैंने x मान लिया, मान लीजिए ये वैल्यू x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कुछ भी वैल्यू दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिए आपको दे दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 7 है, ऐसा आपको दे दिया एग्जाम में, और आपसे पूछ लिया कि बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं, हमने देखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x हो जाता है। इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/7। ये इसका अपोजिट हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर प्लस में वैल्यू दे और माइनस में पूछ ले तो उसी का जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब दूसरी बात को समझिए, कुछ और बात कुछ आगे समझा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझिए। इसी से दूसरा कॉन्सेप्ट, ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े बड़े सवाल आप इससे कर ले जाओगे। देखिए मैंने देखा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तब मैंने देखा कि जब ये एक्स होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकल कर आता है 1/x, ये निकल कर आता है। ये ड्राइव की हुई चीज़ें हैं जो अभी हमने देख लिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे हम। हमने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, इतना हुआ। आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x आ जाता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपके सामने एक इक्वेशन दी है प्लस में, आपको कोई भी वैल्यू दे दे, फॉर एग्जांपल ये सवाल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू अगर 7 होता, और अगर मैं आपसे सेक थीटा की वैल्यू पूछता तो आप ये फॉर्मूला लगा देते सीधा सीधा कि सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x मतलब कि 14 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 14, 2 से डिवाइडेड करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाता। मेरी इस पूरी बात को समझ पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x मतलब कोई वैल्यू दी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x होता है, ये हमने ऊपर देखा। और जब हमने दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा x होने पर सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x होती है। अब एक चीज़ और देखिए, अगर सेक थीटा ये होगा तो टेन थीटा क्या होगा, तो अगर इनको घटा था तो सेक से सेक कट जाता, 10 बच जाता। उस केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। देखिए सेक थीटा बड़ा होता है इसलिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, और टेन थीटा छोटा होता है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर से हम क्वेश्चंस को करेंगे। आप याद रखेंगे सेक थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x, एंड टेन थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। किस केस में, जब दिया हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखिए। अब आपके सामने जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे सामने है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2√2 है। आपसे पूछा गया है साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। अब सीधा सीधा तो पूछेंगे नहीं, साइन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो साइन थीटा की वैल्यू आप कब निकाल पाएंगे, जब आपके पास सेक थीटा की वैल्यू हो या फिर टेन थीटा की वैल्यू हो, कोई भी एक वैल्यू हो, तब आप लाल बटे कक्का करके इसको निकाल देंगे। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा,
अभी थोड़ी देर पहले। अब आपको सीधा कॉन्सेप्ट ही लगाना है, सॉल्व नहीं करना है कि जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी हो तब सेक थीटा जो निकल कर आता है या फिर टेन थीटा जो निकल कर आता है, टेन आपको आसान पड़ेगा, टेन थीटा जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 2√2, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, मतलब 4 2 जा 8 आएगा, माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2√2। तो ये ओवरऑल क्या निकल कर आया 7 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4√2। ये टेन थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई है। टेन थीटा इज इक्वल टू इतना निकल कर आया। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब कि लंब 7 है और आधार √2 है। तो कर्ण क्या निकल कर आएगा, कर्ण निकल कर आएगा हमारा 7 7 जा 49 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, मतलब कि इसका स्क्वायर 16 2 जा 32 अंडर रूट में, क्योंकि कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दीजिए 9 2 1 कैरी 1 7 81, के स्क्वायर इज इक्वल टू 81, मतलब कि के की वैल्यू जो है वो 9 निकल कर आ जाएगी कर्ण की। हमसे पूछा गया है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास कितना निकल कर आया था 7 और कर्ण निकल कर आया था 9, तो 7 बटा 9 यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा कुछ दिया हो जिसकी वैल्यू एक्स हो तो सेक थीटा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x, और टेन थीटा क्या होता है माइनस लग जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातचीत आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूँ और अब जो है हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी नंबर सेकंड की। अब जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाए प्लस में ये दिख जाए तो आपको दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी नंबर सेकंड से। अब आइए आइडेंटिटी थर्ड पर आते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या थी हमारे सामने, आइडेंटिटी नंबर जो थर्ड थी इसके पहले फर्स्ट आइडेंटिटी हम इसके पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इससे पहला सवाल हमें दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। आपको बताना है वैल्यू साइन थीटा की। ये सवाल तो आप भी कर सकते हैं। फिर से वही करेंगे, हम कोई भी एक वैल्यू रख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 9, 8 हो जाएगा, और कॉट यहाँ से सॉरी ये 8 बचेगा -1 होने के बाद 2 से डिवाइड करूँगा 4, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। सॉल्व करने पर कॉट थीटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा वैल्यू, लाल बटे कक्का से आप देख पा रहे हैं कि आधार बटा लंब, मतलब कि कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब इज इक्वल टू 2/1। आधार 2 है, लंब 1 है, तो कर्ण कितना निकल कर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से √5 यहाँ पर कर्ण निकल कर आ जाएगा। हमसे पूछी गई है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण यहाँ से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास 1 है और K की वैल्यू है √5, तो 1/√5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार के कोई से भी सवाल हो, उम्मीद करता हूँ आप इन सबको कर लेंगे। तो ये थी हमारे कुछ आइडेंटिटीज से लेकर इम्पोर्टेंट सवाल। आज की क्लास में हम आइडेंटिटीज से यही करेंगे, और अब मैं थोड़ी सी बात इसके बाद की जो क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम हाइट एंड डिस्टेंस पर अब आएंगे। ये तो आपकी थी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमा मिनिमा, ये भी हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले आप फंक्शंस को समझिए। हाइट एंड डिस्टेंस काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। दूसरी बात, इससे काफ़ी सारे एग्जाम में सवाल भी बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आइडेंटिटीज से ये कॉन्सेप्ट, ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस।